मौला 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 अल्लाह 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, कहिए मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां मौला। ये ज़मीन और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। हाँ हाँ मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। या नबी या नबी सल्लू व आलिही तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम। तू अमीरे हरम, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू अता ही अता, मैं खता ही खता। तू कुजा मन जा, तू कुजा मन तुझा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन तुझा। पंजाबी शायर ने कहा या मुस्तफा खैरुल
जा मन को जा आईनाए रहमत बदन मुजफ्फर वारसी साहब कहते हैं आईनाए रहमत बदन सांसें चरागे इल्म फन कुर्बे पे इलाही तेरा घर अल फकरी तेरा घर खुशबू तेरी जुए करम आका खुशबू तेरी जुए करम आंखें तेरी बाबे हरम नूरे अज़ल तेरी जबी या रहमतल लिल आलमीन तू जा मन को जा तू अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद तू कुजा मुस्तफा मुज्तबा खातमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन को जा तू कुजा मन को जा ओ मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ नफी असबात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूँ जुग जुग जीवे मुर्शद सोना अते जिस बूटी लायू पीर मेरे है वे पीर मेरे जुगनी जी है वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी है वे नबी पाक दी जुगनी जी है वे मौला अली वाली जुगनी जी दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईं ते कलमा नबी दा पढ़े साईं पीर मेरे जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे नबी पाक दी जुगनी जी हे वे मौला अली वाली जुगनी जी हो जुगनी तर खाई विच थाल जुगनी तर खाई विच थाल छाट दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल ते रखी साबत सिद्दकी अमाल ओ पीर मेरे जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे नबी पाक दी जुगनी जी हे वे मौला अली वाली जुगनी जी दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईं ते कलमा नबी ना पढ़े साईं पीर मेरे जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे नबी पाक दी जुगनी जी हे वे मौला अली वाली जुगनी जी हो जुगनी डिग पई विच रोई जुगनी डिग पई विच रोई ओथे रो रो कमली होई ओथे रो रो कमली होई ओथे रो रो कमली होई ओदी बात नहीं लैंदा कोई ते कलमे बिना नहीं मिलदी ढोई ओ पीर मेरे जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे नबी पाक दी जुगनी जी हे वे मौला अली वाली जुगनी जी
हो दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साई अज कलमा नबी दा पढ़े साई पीर मेरे आ जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे नबी पाक दी जुगनी जी हे वे मौला अली वाली जुगनी जी हे वे पीर मेरे आ जुगनी जी हे वे पीर मेरे आ जुगनी जी हे वे पीर मेरे आ जुगनी जी। इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। ओ मेरा यार दे दीदार मेरा यार दे दीदार ओ मेरा यार खड़के दुगड़ बजे ततायो चुल्ला इच खड़के दुगड़ बजे ततायो चुल्ला आउन फकीर ते राज राज खावन ओ राजी होवे बुल्ला जे मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए जे मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए। बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए ओ बाबे बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए। ओ मेरा यार दे दीदार मेरा यार दे दीदार ओ मेरा यार बहते ओ नहीं आया ओदे आउण दे रोज भुलेखे पैंदे ओ अथरू रोके नहीं रुकते जो यार दे गम विच बहते ओ नहीं आया ओदे आउण दे रोज भुलेखे पैंदे ओ नच के यार मनाया जिन्हें ओनू बुला बुला कहते ओ इश्क बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए जे सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए बुले नू नचावे यार ते नचना पैंदा भावें यार दे दीदार पिछे सूली चढ़ जाइए भावें बुले वांगू पैरां विच घुंघरू भी पाइए भावें यार दे दीदार पिछे सूली चढ़ जाइए भावें बुले वांगू पैरां विच घुंघरू भी पाइए असां अपने आए ना सावां दा हकदार मना के छड़ना है। अभी आपने देखा होगा कि मेरा भाई मुझे छोड़ने आया यहाँ तक, तो आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले तक ऐसा नहीं था।
मैं भी बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था, साइटेड था और एक बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं एक बैंक ऑफिसर था और उसके बाद मैंने प्रोफेशन चेंज किया और डिग्री कॉलेज साहिल आलमगीर में मैं एज अ लेक्चरर जहाँ पे पढ़ा रहा था, इंग्लिश पढ़ा रहा था मैं। तो फिर एक एक्सीडेंट हुआ मेरा रोड साइड, जिसके अंदर जो है मेरी दोनों आंखें चली गई उस रोड साइड एक्सीडेंट में। तो इनिशियली तो ये लगा जैसे कि लाइफ जो है वो अब ख़त्म होने को है, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया आंखों के सामने, बिल्कुल चली गई आंखें। तो तकरीबन 1 साल तो बहुत मुश्किल से गुजरा, बेड पे गुजरा, क्योंकि ब्रेन में काफ़ी सीरियस इंजरीज थी। लेकिन फिर जैसा कि आज आप लोग, जैसे हाफिज़ साहब आज एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने किया हुआ है, ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में था PFFB के नाम से। तो मुझे किसी ने बताया कि आप वहाँ जाएं। मैं वहाँ गया, वहाँ पे एक साहब थे कोई, तो उन्होंने मुझे वैसे तो काफ़ी मोटिवेट किया, लेकिन जो उनकी बात मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने उनकी बात में रखूँ, उन्होंने मुझे ये कहा कि अरसलान, लाइफ जो है ना वो हर किसी की गुजर जाती है, ठीक है। जेल में पड़े हुए जो कैदी होते हैं उनकी लाइफ भी गुजर जाती है, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा तब है कि जब आपकी आंखें चली गई हैं तो अब आप ज़िंदगी को एक गुजार के दिखाओ कि ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं। आंखों के साथ तो सारे ही एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन बगैर आंखों के अब आप एक न्यू लाइफ डिस्कवर करोगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले हमारे गांव में एक ब्लाइंड आदमी था, उसको मैंने देखा हुआ था। उससे पहले मैंने कभी कोई ब्लाइंड आदमी देखा हुआ ही नहीं था। और अभी ये यहाँ बैठे बैठे मेरे माइंड में आया कि इससे पहले मैंने एक और ब्लाइंड भी देखे हुए थे। ये हाफिज़ तसव्वुर साहब जो अभी यहाँ पे नात पढ़ के गए हैं, इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी। तो एक ब्लाइंड मैंने ये देखे हुए थे, यानी कि मैंने इससे पहले सिर्फ 2 ब्लाइंड लोग देखे हुए थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि ब्लाइंड्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर सीखा और फिर मोबाइल को यूज़ करना सीखा। एक्सीडेंट से पहले मैं जस्ट MA इंग्लिश था, और आज जब एक्सीडेंट को 4 साल होने को हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि मैं अब MPhil इंग्लिश लिटरेचर हो गया। मैंने इसी ब्लाइंडनेस में कंप्यूटर सीखा दोबारा से, मोबाइल सीखा, और फिर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में UMT में एडमिशन लिया MPhil में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा MPhil भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों से मेरा कहना यही है कि अगर अरसलान जो है वो एक जवानी की एज में, मतलब जब सब सीखना गुजर चुका था, सीखने की एज भी गुजर गई थी, बस लगता था कि लाइफ अब जो है वो परफेक्शन में है, तो उस वक्त अगर मैं ये सब कुछ करके सीख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ, तो ये बच्चे जो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, जिस चीज़ के लिए हाफिज़ वली साहब ने आज इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ये आप जैसे लोगों का ही ये ताउन होगा कि जो इन बच्चों के लिए आगे मशअल राह बनेगा और इन बच्चों को कंप्यूटर सीखने में मदद देगा। और ये आप लोगों का सदका जारिया है। सदका जारिया क्या है? ये जब बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे और कल अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी नोट की, मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड्स जो हैं वो क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। तो फिर मुझे जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, थोड़े से इसमें मैंने रिसर्च की, तो पता चला कि कैसे कैसे काबिल लोग जो हैं वो ब्लाइंड्स हैं। जैसे कि एक ब्लाइंड है, फैसल मजीद उनका नाम है, और वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ब्लाइंड होने के बावजूद, बाय बर्थ ब्लाइंड है। फिर उसके बाद एक ब्लाइंड है यूसुफ सलीम नाम के, वो सिविल जज हैं, अभी 2019 में ही जज बने हैं। और उन्हीं यूसुफ सलीम साहिब की सिस्टर हैं साइमा सलीम, जो कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में UNO में पाकिस्तान की एम्बेसडर हैं वो। और अगर मैं यहाँ पे गिनवाने पे आऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मतलब ये है कि बहुत बहुत कामयाब लोग हैं जो कि ब्लाइंड होने के बावजूद बिजनेस भी कर रहे हैं, और वो न जाने पाकिस्तान में कौन कौन सी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये जो सदका जारिया आप देने जा रहे हैं आज, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पे आज डोनेशन की गर्ज से आए हैं, ये अल्लाह ताला की एक चुने हुए लोग हैं। क्योंकि न जाने कितने यहाँ पे लोग होंगे गुजरात में, जेलम में, लाला मूसा में, लाहौर में, मतलब जो कि बिजनेस भी कर रहे होंगे, सक्सेसफुल भी होंगे, हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे,
लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं वो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उनको ख़ास तौर पे चुना है, जो वो यहाँ पे आज बैठे हैं हमारे साथ। और उनकी इतनी सोच थी, उनका इतना विजन था कि हमने किसी की मदद करनी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ और हाफिज़ साहब, वली साहब जो कि स्टेप ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जिन्होंने सोचा अपने जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए। तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखें, आमीन। मैं दावत देता हूँ इस प्रोग्राम के रूह रवां, जो एक ब्लाइंड है, आँखों के नूर से महरूम है, लेकिन आँखों के नूर से महरूम लोगों के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखता है। जनाब हाफिज़ मोहम्मद वलीद साहब तशरीफ़ लाएँ, सदर हैं स्पेशल कैंपेन फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन। ये आज के प्रोग्राम की शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कैंपेन फॉर ब्लाइंड वेलफेयर फाउंडेशन की ज़रूरत दोस्तों इसलिए पेश आई कि हमारे इस इलाके में लाला मुसा खारियाँ गुजरात में नाबीना अफराद के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनको शॉर्ट कोर्सेज़ करवाता हो। इसके लिए कोशिश शुरू की जून में 2022 में। मैंने कुछ शख्सियात से जो है वो बात की, तो उन्होंने मेरी बात को सुना, अपना ताउन यकीनी बनाया। तकरीबन 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और उसके बाद हमारा कंप्यूटर लैब 12 लाख रुपए में लाला मूसा स्पेशल एजुकेशन में इस वक्त मौजूद है। 15 कंप्यूटर विद फर्नीचर एयर कंडीशन माहौल में हमने अगस्त में पहला कोर्स स्टार्ट करवा दिया। पहला बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद हर में वहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह तकसीम किए गए उन स्टूडेंट को कि हम इन कोर्सेज़ को जारी रखना चाहते हैं, एक कोर्स के बाद रुकना नहीं चाहते। एक तो ये है कि कंप्यूटर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, एडवांस कोर्सेज़, लैंग्वेजेस कोर्सेज़, ये सब कोर्सेज़ इस इलाके में चलते रहे मुसलसल नबीना अफराद के लिए। कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरत है, क्लियर उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच की। उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच क्या है? उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच वो सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें एक वॉइस आती है टॉक बैक नामी। वो वॉइस इंग्लिश के साथ साथ दुनिया भर की लैंग्वेजेस में वो मौजूद हैं। हिंदी के लिए हिंदी भी है, अरबी भी है, दुनिया भर की लैंग्वेजेस में वॉइसेस मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्लियर उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर और मोबाइल के लिए। कंप्यूटर में PDF रीड करना हो, ई-लाइब्रेरी विज़िट करनी हो नवीना अफराद ने, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ब्रेल बुक्स की बहुत कमी है। ब्रेल बुक्स होती हैं जिस तरीके से हम ब्लाइंड अफराद स्टडी करते हैं तो उसमें फिंगर के साथ टच करके पढ़ते हैं। हमारे मनसूबा अमल में ये भी शामिल है कि हाई स्कूल और कॉलेज ब्लाइंड के लिए बनाया जाए करें और कोर्सेज़ जो हैं ये भी जारी रहें। उसके बाद जो ब्रेल का मैं अर्ज़ कर रहा था उसके लिए एम्बोज़र लाया जाए, ब्रेल प्रेसर, उसके ज़रिए ब्रेल बुक्स जो है वो यहाँ पर ही प्रेस की जाएँ। हम कंपेन चलाएँगे कि दोस्त जो हैं वो जितने भी हमारे इलाके में छोटे नबीना बच्चे हैं अभी जिन तक ये पैगाम नहीं है, जो अपने घरों तक हैं, वो भी स्कूल की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई जाए और वो अपनी तालीम जो है हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। बहुत दीगर मसाइल हैं लेकिन मैं कहता हूँ लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस फाउंडेशन का जो है भरपूर साथ दें। हमारा जो हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस इस वक्त वो मियाँ जी रेस्टोरेंट के साथ स्विस मार्केट में मौजूद है। आप में से कोई भी विज़िट करना चाहे, कुछ मालूमात चाहे तो वो मेन GT रोड के ऊपर स्विस मार्केट में मौजूद है। इस फाउंडेशन की मेंबरशिप जो है वो आप ज्वाइन करें। मेंबरशिप में ये है दोस्तों 20,000 या उससे अबाव अमूमी मेंबरशिप सालाना, खसूसी मेंबरशिप में 1 लाख या उससे अबाव सालाना। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे ही हमारे पास मेंबरशिप ज़्यादा होगी तो उस तरीके से ये वो मंथली लेवल पे कुछ दोस्त चलना चाहें उनकी मर्ज़ी है, 6 मंथ है, ईयरली चलना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये एक फाउंडेशन को, एक निज़ाम को चलाने के लिए इसके लिए भरपूर मेंबरशिप की ज़रूरत होती है। एक वेलफेयर जिसका मैंने इतना बड़ा मंसूबा अमल आपके सामने रख दिया है कि कोर्सेज़ भी जारी रहें, उसके बाद जो है वो हाई स्कूल और कॉलेज का भी किया जाए, हॉस्टल की फैसिलिटी। फाउंडेशन का ऑफिस है वो मियाँ जी रेस्टोरेंट के पास है। कोई लाला मूसा से निकलता है वो भी वहाँ पर हमें मिल सकता है, जो खारियाँ से निकलता है उसके लिए भी इजीली है, GT रोड के ऊपर है।
तो आप जो भी डोनेशन दें उसकी रसीद हासिल करें, हमारे पास भी डेटा रहे और हम कल को आगे भी सोशल वेलफेयर को भी डेटा फराहम करना होता है। तो इस तरीके से आगे हमने चलना है। तो दोस्तों इसमें जो है ना वो आप इस चीज़ का, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सबके पास होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सर सब। मैं बहुत मशकूर हूँ ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन का कि उन्होंने अपने पुरज़म पुरवकार तकरीब में मुझे दावत दी। बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब की बातें सुनी, हाफिज साहब की बातें सुनी, बहुत खुशी हुई और बहुत इज़्ज़त में और जुनून में इजाफ़ा हुआ। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जिसने हमें पैदा किया, जिसका नाम अल्लाह, रब या हम उसकी मखलूक हैं, उसके जो फ़ैसले होते हैं वो हमारे लिए बेहतर होते हैं। इसलिए हमें किसी को किसी की कमी बेशी में अपने से कमज़ोर या कमतर नहीं समझना चाहिए। और अल्लाह हमेशा जो दूसरों की इज़्ज़त करते हैं या दूसरों को हौसला देते हैं या दूसरों को आगे जाने में मदद देने में अपना किरदार अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनको पसंद करता है और उस पर रहमत के दरवाज़े खोलता है। जैसे अरसलान साहब ने कहा कि मुझे कैसे विजन मिला आगे जाने का, मैं दोस्तों से मिला, दोस्तों ने मेरे हौसले बढ़ाए। तो यकीन ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हर इंसान का किरदार है। कोई कहता है कि ये बहुत बड़ा बदमाश है, कोई कहता है ये हाफ़िज़ कुरान है, कोई कहता है ये बहुत नेक आदमी है, कोई कहता है ये बहुत ही अच्छा इंसान है। तो हर इंसान की एक हिस्ट्री उसके साथ चलती है। अल्लाह ताला हमें इस हिस्ट्री को बेहतर और इंसानियत के लिए काम करने के लिए अल्लाह ने जो हमें वसाइल दिए हैं, तो मैं नेक नीति से यहाँ वेलफेयर ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन को ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मैं आपकी सोचों से ज़्यादा आप मुझे 1 दिन या 2 दिन गुजरात के लिए दें। आप 1 दिन दे सकते हैं, मेरे साथ प्लान कर लें, 2 दिन दे सकते हैं। मैं आपके लिए वहाँ आपकी सोच से ज़्यादा लोगों से आपको फंड लेकर दूंगा और आपने से भी, और इसमें अपना भी हिस्सा डालूंगा, ये नहीं कि, लेकिन हमारा काम है अल्लाह की रहमत। और एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जिस शख्स के पास गया हूँ, अगर उसने 200 दिया है, 2000 दिया है या 2 लाख दिया है, तो मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि आप इसमें 10 रुपये का इजाफा कर दें। ये समझता हूँ कि इंसान की इज़्ज़त में कमी आ जाती है अगर मैं उसको बार बार कहता हूँ कोई शख्स 200 देता है तो ये अल्लाह की रहमत है, काम उसने पूरा करना है। मैं किसी को जो उसको रिक्वेस्ट करके या उसको मजबूर करके उसको 500 करवा लूँगा तो वो रुक जाएगा, वो शख्स दोबारा मुझे शायद अच्छा इंसान ना समझे। ज़िंदगी में याद रखें कि जब किसी से सवाल करें, जो शख्स दे उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से, बहुत इज़्ज़त के साथ कबूल करें। और एक वाक़या ये है कि मैं रमज़ान में डोर टू डोर फंड इकट्ठा करता हूँ। एक दिन रेडी वाले ने ना मुझे यहाँ से पकड़ लिया, भाट साहब मेरी बात सुने। मैंने कहा सुनाएं। कहता है क्या किसी गरीब आदमी के 50 रुपये भी कबूल कर सकते? तो मैंने उसको जवाब दिया कि आप रेडी लगाते हैं और एक फैक्ट्री वाला फैक्ट्री का काम करता है, आपके 50 रुपये 50,000 से कम नहीं है। तो यकीन जाने कि ये अल्लाह ने करना है ये। और अल्लाह ताला आप सब भाइयों को जिसने इस खूबसूरत फंक्शन में अपना किरदार अदा किया, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपका, मुजैद साहब का, आदिल साहब का, मेरी शेख तारक साहब का, इरफान सफ़ी साहब और सगीर साहब से भी मुलाकात होती रहती है NGO की शक्ल में। अल्लाह ताला हम सब को नेक और अच्छे काम में आगे बढ़ने या आगे नंबर लेने में हमें मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदा बने।
इरफान अहमद सफ़ी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। लंबिया करोड़ा दुरूद सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुहसिन इंसानियत हैं। हाज़रीन मजलिस, आज जिस नशिस्त में, जिस महफ़िल में हम मौजूद हैं, ये बड़ी ख़ास महफ़िल है और शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। हाफिज़ वलीद साहब हों या अरसलान साहब या उनके तमाम रफ़क़ा, ये वो हैं जिन्होंने शिकवों शिकायतों के अंबार की बजाय आगे बढ़ने का, कुछ कर गुज़रने का आज़म किया, इरादा बांधा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अपनी पाक किताब में इरशाद फरमाया कि फ़ैज़ा अज़्ज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि जो अज़म कर लेता है, इरादा बांध लेता है और फिर अल्लाह पर तवक्कल करता है, और अल्लाह तो तवक्कल करने वालों से बड़ा मोहब्बत और प्यार करता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहकर इजाज़त चाहूँगा, वक्त काफ़ी बीत चुका। अभी जनाब शेख तारिक साहब, जनाब आमिर उस्मान आदिल साहब, साबिक़ मेंबर पंजाब असम्बली, आपसे गुफ्तगू करेंगे कि इस कार खैर के लिए मैं और मेरे रफ़क़ा हाफिज़ वलीद कारकुन की हैसियत से, एक सिपाही की हैसियत से मौजूद हैं। जब जहाँ जिस वक्त हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे तारिक भाई ने हुक्म दिया कि अभी वो ख़ुद भी आएंगे और बात करेंगे। जनाब शेख तारिक महमूद साहब, जिनका नाम नेकी के, खैर के हर काम में सर फहरिस्त है, और उनके वालिद मोहतरम ईदी लाला मुसा अल ख़ास शेख अब्दुल खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी रवायात को ज़िंदा किए हुए हैं। उनकी जानिब से हाफिज़ वलीद साहब और उनकी टीम के लिए 1 लाख रुपए अतिये का मैं ऐलान करता हूँ। वो इनके समाजी कामों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें सदका जारिया बनाए। मेरे बड़े भाई चौधरी सगीर अहमद साहब, जो कि अल मुर्तज़ा वेलफेयर सोसाइटी चक मुर्तज़ा के सरपरस्त हैं, उन्होंने भी मुझे हुक्म दिया है कि ये जो सफ़र शुरू हुआ है ये जारी और सारी रहेगा। और अभी जिस तरह बात नाबीना की हो रही थी, तो मेरा तो ये समझना और कहना है कि आप लोग कतन ना माजूर हैं और ना नाबीना हैं। नाबीना तो वो शख्स होता है जो कि जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ हो, जो जाहिल हो, अनपढ़ हो और जिसे शऊर ना हो, उसको तो आप नाबीना कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको जो कमालात दिए, जो हिस्सियात दी, और जो माशरे के अंदर तब्दीली के जिस अज़म और इरादा को आप लेकर निकले हैं, आप तो बहुत रोशनियों वालों से, आँखों वालों से, बिनाई वालों से बहुत आगे हैं। और अल्लाह करे आपका ये सफ़र इस पाकिस्तान के लिए खैर व बरकत का बायस हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे जनाब चौधरी आमिर उस्मान आदिल साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी के दिल की बेचैनी, किसी के दिल की बेताबी वही महसूस करता है जो खुद बेचैन होता है। काबिल सद इफ्तिखार शुरकाए मजलिस, हाज़रीन महफ़िल और मेरे बड़े भाई शेख तारिक महमूद, ज़िंदगी की न जाने कितनी शामें बीत गईं, लेकिन आज की शाम मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन शाम इसलिए है कि आज की शाम इस छत तले हमारे आसपास वो लोग हैं जो अज़्म व हिम्मत का इस्तिआरा हैं,
जो हौसले की अलामत हैं और जिन्होंने आज हम आंखों वालों को यह पैगाम दिया कि जिंदगी इस तरह भी गुजारी जा सकती है। मैं हैरान हूं कि कैसे इन नौजवानों ने वो कर दिखाया है अपने अमल से, वो काम जो रियासतों के करने वाले होते हैं, वो काम जो हुकूमतों के करने वाले होते हैं। और जब अजीज़ुर रहमान मुजाहिद ने पहली मुलाकात कराई मेरी हाफिज़ वलीद से, कैसे एक शख्स लाला मूसा से उठता है, इल्म की तड़प लिए फैसलाबाद तक जा पहुंचता है, कंप्यूटर कोर्स करता है, लेकिन वापस आकर बैठ नहीं जाता। उसको अपने जैसों के दर्द को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना था। और उसने लाला मूसा शहर में एक जदीद आरास्ता कंप्यूटर लैब बना के बाकायदा कोर्स का आगाज़ कर दिया। और उसने ये पैगाम दिया कि इंसान रब पर तवक्कल करके जब निकल पड़ता है तो अल्लाह उसके लिए रस्तों को आसान बना दिया करता है। शुरकाए महफिल, आज इस महफिल में हाफिज़ वलीद ने जो प्रोग्राम दिया है, जो 3 बड़ी ज़रूरियात का जिक्र किया है, उनमें सबसे पहले उर्दू टेक्स्ट स्पीच। और मेरे लिए हैरत का बायस थी ये बात कि हम कैसे बदनसीब हैं कि कौमी ज़ुबान उर्दू है हमारी, और तहकीक जुस्तजू का ये आलम है कि आज तक हमारी कोई जामिया इन बसारत से महरूम लोगों की आज जदीद तरीन दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत को ही पूरा करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना पाई। और हाफिज़ साहब मुझे बता रहे थे कि भारत बड़ा हम जोर लगाते हैं, उसको अपना दुश्मन करार देते हैं और हरीफ करार देते हैं, लेकिन अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि आज मैं किस मैदान की बात करूं कि हम किस मैदान में भारत का मुकाबला कर सकते हैं। वहाँ हाफिज़ साहब ने बताया कि हिंदी ज़ुबान में एक एक नहीं 2-2 ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं उनके नाबीनाओं के लिए। तो आप अपने तौर पर इस पे भरपूर काम करें कि इन बच्चों को सॉफ्टवेयर जो है उर्दू का वो फराहम करने पर बड़े पैमाने पर काम किया जा सके, क्योंकि इसके लिए बड़ी फंडिंग दरकार है। इसके बाद इनकी बड़ी ज़रूरत कि इस वक्त मैं समझता हूँ फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, बीच में सब कुछ खाली है। ये कोर्स जो हाफिज़ साहब ने लाला मूसा में शुरू किया है, ये कहीं और नहीं करवाया जा रहा। तो हमारे ज़िला गुजरात की खुशकिस्मती है, तो अब आने वाले वक्त की ये ज़रूरत भी है। तो इनकी लैब के लिए जो भी ज़रूरियात हैं वो हम सब मुहैयर हजरात ने, दर्द दिल रखने वालों ने इसको पूरा करना है। मैं चाह रहा था कि मैं जावेद भट्ट साहब से पहले गुफ्तगू करता, क्योंकि हाफिज़ साहब का जो एक और बड़ा मिशन है, गुजरात से इस वक्त बहुत से बच्चे नाबीना कोर्स के लिए लाला मूसा आना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट उसमें पिक एंड ड्रॉप की है, ट्रांसपोर्ट की है, ताकि कोई बच्चा हसूल इल्म के बगैर न रह जाए। इसके अलावा इनकी एक बड़ी ज़रूरत है कि वो बच्चे जो कुर्बो जवार से कोर्स के लिए लाला मूसा इस लैब में आएंगे, उनके लिए हॉस्टल की ज़रूरत को। हाज़रीन गिरामी कदर, आज हमें एक बात का एहसास ज़रूर करना होगा। हमारे अजीज़म अरसलान की गुफ्तगू हमने सुनी, ये समातें, ये बसारतें, ये चलना फिरना, अज़ा की तंदुरुस्ती, ये सब मेरे रब का करम है और हमें कदर इनकी करना है छिन जाने से पहले। जब तक हम सलामत होते हैं हमें इन चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। और आज की इस महफिल में ये पैगाम सबसे बड़ा हमारे नाम ये है कि अभी वक्त है तुम्हारे पास, कदर जान लो इन नेमतों की। और नेमतों की कदर का सबसे बड़ा जो अल्लाह को तरीका पसंद है वो शुक्रगुजारी का है। और शुक्रगुजारी के लिए मैं समझता हूं कि आज हम आंखों वालों को अपनी आंखों का सदका उतारना है, और इस सदका उतारने की सबसे खूबसूरत सबील ये है कि हम इनके दस्तो बाजू बन जाएं, हम इनकी तमाम ज़रूरतों को अपने ज़िम्मे ले लें।
ये नौजवान सिर्फ एक ही मुतालबा हमसे करते हैं कि हम पे तरस मत खाओ, हमें काबिल रहम मत जानो। हम सिर्फ हौसला मांगते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें आगे चलने के लिए ज़िंदगी के मैदान में हौसला फराहम कर दो। अभी यहाँ जिक्र हुआ साइमा सलीम पाकिस्तान की बेटी का, जो बसारत से महरूम हो गई, जो आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का परचम बुलंद करती है। लेकिन उसकी दास्तान ज़िंदगी की कितनी अज़्म हौसले वाली है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट किनेड कॉलेज की, उसके बाद उसने जब मुकाबला का इम्तिहान देना चाहा तो निज़ाम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा सुर्ख फीता उसके आड़े आ गया कि नहीं जी, ये नाबीना जो हैं ये तो CSS का मुकाबले का इम्तिहान दे ही नहीं सकते। उस बहादुर बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, उसने जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, ईवान सदर पर दस्तक दी कि ये मेरा हक है, कौन मुझे मेरे हक से महरूम कर सकता है। उस बेटी को इजाज़त मिली, उसने CSS के इम्तिहान में शमूलियत इख्तियार की और टॉप 10 की पोजीशन में उसका नंबर था। लेकिन अभी नहीं, अभी उसका सफ़र थमा नहीं था। CSS पास कर लिया, वो फिर हमारे बाबू वो आड़े आ गए, कहा जी ठीक है आपने CSS तो कर लिया, माशाल्लाह आप टॉप 10 में भी आ गई हैं, मेरिट आपका बनता है फॉरेन सर्विस का, लेकिन क्या करें, आप बिनाई नहीं रखती ना, तो फॉरेन सर्विस में आप कैसे जाएंगी। एक बार फिर मेरी कौम की बहादुर बेटी ने अपने हक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि मैं साइमा सलीम मेरिट पर CSS के टॉप 10 में आई हूँ, फॉरेन सर्विस मेरा हक है, मुझे इस हक से क्यों महरूम रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो कौम की बेटी UNO में पाकिस्तान के लिए एक खूबसूरत अलामत है, रोशन चेहरा है हमारा। और आज यहाँ इस पंडाल में बैठे जितने लोगों का टैलेंट हमने देखा, तिलावत कुरान के बाद खूबसूरत कलाम की सूरत और आरिफाना कलाम की सूरत, अरसलान की आपने जिद्दोजहद की, अज़्म हिम्मत की दास्तान सुनी, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग हमारा आने वाला कल है, ये हमारा रोशन चेहरा है। और इन्होंने आज मायूसियों में, नामुरादियों में हमें अमल का पैगाम दिया है, हमें उम्मीद का पैगाम दिया है, हमें हौसले का पैगाम दिया है। और मैं अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए हाफिज़ वलीद, उनकी पूरी टीम को इस बात का यकीन दिलवाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस मिशन में, इस अज़्म में हम हर गाम, हर गड़ी आपके साथ हैं। और जितनी आपकी ज़रूरतें हैं, जितने आपके ख्वाब हैं, वो ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे, अल्लाह के तवक्कल से पूरे होंगे और अल्लाह ताला के करम से पूरे होंगे। आपकी नज़र, आपके हौसलों की नज़र, ये शेयर करके इजाज़त चाहूँगा, कभी हम लो चिरागों की हवा से मांग लेते हैं, कभी हम लो चिरागों की हवा से मांग लेते हैं, कभी लम्हात जीवन के कज़ा से मांग लेते हैं। नहीं सजदे किए हमने कभी शाहों की चौखट पर, हमें जितनी ज़रूरत हो खुदा से मांग लेते हैं। मैं शुक्रिया के लिए दावत देता हूँ फर्जंदे लाला मूसा जनाब शेख तारक महमूद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हाफिज़ वली साहब का, कि इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए दावत दी। लेकिन मुझे ये कहा गया जी सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर दें, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं जी, ब्लाइंड, नाबीना, मैं समझता हूँ कि इनकी, मैं जो देखता हूँ, मेरे साथ इनकी 3-4 मीटिंगें हुई हैं, मुझे ये लगता है कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है। और जो इनके अज़ाइम हैं उनको देखकर किसी सूरत भी ये नहीं सोचा जा सकता कि ये कमज़ोर हैं। और ये माशरे में हम नंबर 1 हैं जिनकी आंखें, और ये नंबर 2 हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमसे भी आगे जा रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, सोचते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं खुद रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, ये 1 लाख तो वैसे मैंने इनको कह दिया चूँकि मैं आया हूँ इधर,
इनके साथ इंशाल्लाह मेरे भाई हैं बैठे छोटे इरफान सफ़ी साहब। तो वैसे तो वो कद काट से हमसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे से 10 साल छोटे हैं माशाल्लाह। तो उनके ज़रिए मैं ये सारा शहर में जितना हमारा जो हम खुद डायरेक्ट नहीं करते तो वो मेरी बड़ी मदद करते हैं इस काम में। तो उनको इंशाल्लाह इनके साथ बैठ के देखेंगे कि इनके लिए हम और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी सारी की ऑर्गेनाइजेशन का। और जो अमर उस्मान आदिल साहब ने ये कहा ना जी कि नॉर्वे में इनके लिए, तो मैं ज़रूर इनके लिए ना वो हमारा एक्चुअली एक सिस्टम है उधर, हम इनकी हेल्प करते हैं उधर ब्लाइंड वालों की। वो ऑटोमेटिक हमारे घर में उनके बिल आते हैं पर मंथ, पर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो मैं उनकी वैसे सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उधर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुनज़्ज़म है, बड़े तरीके से वो पैसे लेते हैं और जो देना चाहे ठीक है, उनको वो घर में बिल भेज देते हैं। कोई जमा करवा दे तो ठीक है, ना करवाए तो तब भी उनका वो सिस्टम है इस तरह का। तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए ज़रूर कोई ना किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं रब्ता ज़रूर करूँगा। अगर उधर से हमें कुछ मिल गया तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी कोशिश करके इनको लेके दूँगा। बाकी तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जिस प्रोग्राम में आप आए हुए हैं ये एक्चुअली ये हमारे करने के काम है। मुझे खुद इतना अच्छा नहीं लगता कि ये जिधर बहुत बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग, ना कोई लेना ना कोई देना, उधर बैठ के हम बड़े शौक और जोश से जाते हैं। बंदूकों वाले बंदे आते हैं तो हम बड़े शौक से उनके प्रोग्राम में जाते हैं। एक्चुअली हमें ये काम करने के हमारे। तो मैं सारे शहर वालों से जो बैठे हैं इधर दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। और इससे जो रिज़्क बढ़ता है कम होते ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने थोड़े पैसों का ऐलान किया है, तो जितने ज़्यादा देने हैं उतने ही ज़्यादा अल्लाह ने आपका रिज़्क बढ़ा देना है। ये तो हमारा पूरा, मुझे तो इस पे बड़ा पक्का यकीन है। तो इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। जैसे अमर उस्मान आदिल साहब ने कहा, सफ़ी साहब ने भी कहा, भट्ट साहब से उनके पीछे हम इंशाल्लाह लगेंगे, वो भी ज़रूर गुजरात के लेवल पे करेंगे। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया और इंशाल्लाह इनके साथ आमन जारी रहेगा।